स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं गुरु प्लैनेट की। जी हाँ, 12 अगस्त को जो गुरु हैं ये उदित अवस्था में आ जाएंगे। अभी लंबे समय से अस्त चल रहे थे। यहाँ बात करेंगे सिंह राशि की। और देखिए, जब तक गुरु अस्त होते हैं तो कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। 12 अगस्त से गुरु उदय हो जाएंगे और यहाँ पर सिंह राशि के लिए बेहद लाभकारी रहने वाले हैं। हालांकि आप सोचेंगे कि आपके लिए ये 12वें घर में है, द्वादश भाव में है, लेकिन सिंह राशि के लिए ये बनाते हैं विपरीत राजयोग। यानी यहाँ पर आपके जो भी कार्य अटक रहे थे, दिक्कत आ रही थी, अड़चने आ रही थी, मान सम्मान में कमी थी, वो सब यहाँ पर दूर होगा और विपरीत राजयोग बनेगा। क्योंकि देखिए, गुरु इस समय उच्च के चल रहे हैं। 2 जून से अगर हम देखें तो गुरु ने कर्क राशि में प्रवेश किया था और आपके 12वें घर में ये आ गए थे। लेकिन गुरु लॉर्ड हैं आपके, अगर हम देखें तो त्रिकोण के और उसके साथ ही अष्टम भाव के। देखिए, अष्टम भाव के स्वामी का 12वें घर में बैठना ये विपरीत राजयोग बनाता है। यानी छठे, 8वें, 12वें के स्वामी अगर छठे, 8वें, 12वें में ही बैठ जाते हैं तो ये लाभकारी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये उदय भी हो गए हैं तो ये समय आपके लिए अचानक धन लाभ करा सकता है, विदेशों से फायदा करा सकता है। इसके साथ हमने आपको पहले भी बताया है कि जो गुरु हैं इनको 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। नवम दृष्टि से गुरु जो है अपने ही घर मीन राशि को देख रहे हैं, जहां पर आपके शनि भी मौजूद हैं और शनि की ढैया इस समय सिंह राशि पर चल रही है। तो जब गुरु अपनी पावन अमृततुल्य दृष्टि से शनि को देखेंगे तो यहाँ पर जो शनि की ढैया के दुष्प्रभाव हैं उनमें भी यहाँ पर कमी आने वाली है। इस समय शनि वक्रे भी चल रहे हैं। तो आप पीछे जाके देखें या फील करके देखें कि जो 20-25 दिनों में आपने कहीं ना कहीं आपको रिश्तों में दिक्कत आई होगी, मानसिक तनाव रहा होगा, स्ट्रगल, भागा दौड़ी, पैसों की दिक्कत, मनी रोटेशन में दिक्कत या अननेसेसरी के बहुत ज्यादा खर्चे हुए होंगे, उन सब में गुरु उदित अवस्था में आके आपको लाभ दिलवाने वाले हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु 31 अक्टूबर तक आपके उच्च की अवस्था में 12वें घर में रहेंगे। उसके बाद गुरु प्रवेश कर जाएंगे 31 अक्टूबर को आप ही की राशि में। तो वो स्थिति भी आपके लिए यहाँ पर अच्छी रहने वाली है। यानी सिंह राशि की अगर हम बात करें तो गुरु का जो ये उदित होना है या गुरु का आप ही की राशि में होना है, ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। देखिए, गुरु शुभता वाले प्लैनेट तो होते ही हैं, देवताओं के गुरु कहा जाता है। और अगर हम आपकी बात करें सिंह राशि, सिंह लगन की, सूर्य आपके लॉर्ड हैं। सूर्य और गुरु में परम मित्रता है, आपके लिए योग कारक है, आपके लिए त्रिकोण के लॉर्ड हैं। अस्त थे, नहीं फल दे रहे थे, लेकिन उदित अवस्था में ये आपको लाभ देंगे। सबसे पहले अगर हम करियर की बात करें तो देखिए, करियर के लिए जब हम बात करते हैं तो आपके लिए गुरु देख रहे हैं आपके सुख भाव को, उसके बाद वो आपको छठे घर को देखेंगे, फिर 8वें को देखेंगे। यानी यहाँ पर जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी, लग्जरी बढ़ेगी। गुरु की पंचम दृष्टि आपके सुख भाव पर है। विदेशों से संबंधित कोई भी काम अगर आपका अटक रहा था, नहीं हो रहा था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, आपके फॉरेनर क्लाइंट्स हैं, नहीं पैसा आ रहा था, रुका हुआ था, तो यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है। रुके हुए काम आपके पुनः स्टार्ट होंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी भी रूप में अकल्ट से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष का कार्य करते हैं, हीलिंग का कार्य करते हैं, या आप किसी भी रूप में हम कहेंगे डिवाइन साइंसेस का कार्य करते हैं, या आप रिसर्चर हैं, किसी चीज की रिसर्च करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या टीचिंग से रिलेटेड आपके कार्य हैं, हॉस्पिटलाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो इन सब कामों में गुरु आपको लाभ पहुंचाने वाले हैं। देखिए, अष्टम पर भी दृष्टि है, ये खुद का घर है और ये जो भाव होता है इसको हम लोग कहीं खोजी, रिसर्चर्स, वैज्ञानिक, ज्ञानी जो लोग होते हैं उनका हाउस है। तो इन सब से रिलेटेड आपका कार्य है तो आपको लाभ हो सकता है। टूर एंड ट्रैवल के काम में भी आपको लाभ होगा, कम्युनिकेशन के काम में भी आपको लाभ होगा। देखिए, खर्चे तो आपके ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन गुरु
यहाँ उदित अवस्था में आपके आपके जो खर्चे हैं, कहीं जो आपने प्लान नहीं करे, कभी गाड़ी को लेके, घर को लेके, रेनोवेशन, अननेसेसरी के खर्चे हो रहे थे, उन सब पर गुरु यहाँ पर लगाम लगाएंगे और आपके जो एक्सपेंसेस हैं अब सही डायरेक्शन में होंगे। विजडम आपका यहाँ पर जागेगा और कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट होगा। देखिए छठे घर पर भी गुरु की 7वीं दृष्टि है और ये जो भाव है ये भी रोजगार का भाव होता है। आपके जो और आपका जो स्टाफ है उनको भी यहाँ से देखा जाता है, आपकी स्किल डेवलपमेंट को भी देखा जाता है। तो यहाँ पर आप कुछ नया सीखेंगे भी, कोई ट्रेनिंग ले सकते हैं, स्किल आपकी कोई डेवलप हो सकती है और कहीं किसी वजह से जो आपको लोगों को लेके, स्टाफ को लेके परेशानियां चल रही थी वो सब भी यहाँ पर दूर होंगी। यानी आप अपने कॉम्पिटिटर से भी आगे जाएंगे और आपका जो कार्य है यहाँ पर वेल मैनेज्ड होगा। तो स्थितियां यहाँ पर सिंह राशि के लिए सुधरने वाली हैं। अगर हम बात करें, कोई पुराना किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको लाभ दे सकता है, स्पेक्युलेटिव चीजों से भी जुड़े हुए हैं या किसी तरीके से ग्रे मार्केट का काम है उनमें भी यहाँ पर सिंह राशि को लाभ हो सकता है। तो ये स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि गुरु आपके 12वें भाव में है जैसा हम देख रहे हैं और छठे 8वें पे भी दृष्टि है, कानूनी दाव पेच में आपको संभल कर रहना है और एक्स्ट्रा वेगेंसी अननेसेसरी के खर्चों से आपको बचना है। इसके साथ अगर हम बात करें, देखिए आपके त्रिकोण के लॉर्ड हैं और त्रिकोण के लॉर्ड होने का मतलब आपकी लव लाइफ के भी लॉर्ड हैं। लव लाइफ के लॉर्ड अस्त अवस्था में चल रहे थे, नई बातचीत हो रही थी, लव लाइफ चल ही नहीं रही थी अगर हम एक तरीके से कहें, या बहुत बहुत समय के बाद मिल रहे थे, डिस्टेंस रिलेशन हो गया था। तो यहाँ पर सिंह राशि, सिंह लगन की लव लाइफ भी सुधरने वाली है। हालांकि जो आपके पार्टनर हैं वो बिजी रह सकते हैं, लेकिन दूर रह के भी एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आपकी पुनः बनेगी और धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेगा तो समय आपके लिए यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। इसके साथ अगर हम बात करें वैवाहिक जीवन की, तो देखिए वैवाहिक जीवन के लॉर्ड आपके शनि हैं, अष्टम में है और वक्रीय भी हैं। शनि की ढैया भी आपकी चालू है। तो गुरु की 9वीं दृष्टि आपके स्पाउस के प्लैनेट पर है। तो जो कहीं ना कहीं एक वैवाहिक जीवन में अशांति, मानसिक तनाव, इन लॉस के तरफ से मानसिक तनाव, कोई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, उन सब में भी यहाँ सुधार होगा क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं, इंटेलेक्ट देने वाले हैं, रिश्तों को सुधारने वाले, सुख देने वाले हैं। तो गुरु जब शनि को देखेंगे और अपनी 9वीं दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे तो यहाँ पर आपके रिश्तों में सुधार आएगा, थोड़ी मानसिक शांति रहेगी। और देखिए जो 12th हाउस है इसे हम शैया सुख, नींद का सुख भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव, नींद में दिक्कत थी, उन सब में भी कमी आएगी। तो मैरिड लाइफ सुधरेगी, आपकी वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, रिश्तों में मिठास रहेगी और आर्ग्यूमेंट से भी बचाव होगा। तो स्थिति आपके लिए अच्छी है। अगर हम विद्यार्थी की बात करें तो देखिए विद्यार्थियों के तो लॉर्ड हैं, पंचम त्रिकोण के स्वामी हैं और 12वें घर में उदित अवस्था में आएंगे। यानी जो भी विद्यार्थी विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं या जो भी विद्यार्थी हायर एजुकेशन, मास्टर्स वगैरह करना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, आध्यात्मिक पढ़ाई करना चाहते हैं या कहीं पीआर वगैरह में आपको दिक्कत आ रही थी, डॉक्यूमेंट्स का इश्यू था, कानूनी कोई लीगल इश्यू आ रहा था एजुकेशन में, वो सब यहाँ पर दूर होगा। मास्टर्स कर सकते हैं, लेक्चरशिप, इन सब लाइंस में आप जा सकते हैं, विदेशों में जाके भी आपको सफलता मिल सकती है। तो सिंह राशि के लिए यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। स्पेशली यहाँ पर जो आपके खर्चे कंट्रोल होंगे, विपरीत राजयोग, यहाँ पर चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो या विद्यार्थी हो या कानूनी दावपेच हो, यहाँ पर आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। लेकिन देखिए शनि की ढैया है, तो शनि आपकी कुंडली में कैसे हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। शनि अगर छठे, 8वें, 12वें में है, नीच के हैं, तो थोड़ा सा धीमापन आप इस समय महसूस कर सकते हैं। शनि की रेमेडीज हमने कई वीडियोस में बताई हैं, तो उसे आप फॉलो करें और अपने जो आपके कुल देवी देवता हैं उनकी आराधना करें, अपने लॉर्ड की आराधना करें, तो आपकी परेशानियां यहाँ पर अवश्य दूर होंगी। स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो देखिए स्वास्थ्य के लिए गुरु की दृष्टि आपके छठे भाव पर है। गुरु ऑलरेडी आपके 12वें भाव में है, जो
अध्यात्म का, मोक्ष का, नींद का, खर्चों का, विदेशों का स्थान हमने बताया है, दवाइयों का भी, हॉस्पिटलाइजेशन का भी ये स्थान होता है। तो अगर किसी रूप में किसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, परेशानी थी, उन सब में सुधार होगा, दवाइयां आपको लगने लगेंगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मानसिक स्थिति आपकी अच्छी होगी, पॉजिटिविटी रहेगी। जो भी कहीं ना कहीं इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, परेशानियां, नींद में दिक्कत थी, वो सब चीजें यहाँ पर दूर होंगी। यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन आपका दूर होगा। तो सिंह राशि के लिए गुरु का उदित होना आपके विपरीत राजयोग को भी एक्टिव करेगा। यहाँ पर भाग्य आपका साथ देगा और कार्य क्षेत्र में आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिलने वाली है। लेकिन सूर्य आपके लॉर्ड हैं, यहाँ पर क्रोध पर आपको कंट्रोल करना है और थोड़ा इनडाइजेशन, स्टमक में कोई दिक्कत ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। देखिए यहाँ पर गुरु उदय होकर आपके रुके हुए कामों को बनाने वाले हैं और स्वास्थ्य में भी लाभ दिलवाएंगे। और अध्यात्म की बात करें तो ये मोक्ष का ही स्थान है और गुरु ज्ञान और अध्यात्म देने वाले हैं। तो पूजा भक्ति में आपका मन अवश्य लगेगा और यहाँ पर धार्मिक यात्राएं भी होंगी। जितना हो इस समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए, सुदर्शन कवच पढ़ना और गाय की सेवा करना और अपने गुरु के सानिध्य में रहना आपकी बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर करेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें।